ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। ईरान के 90 सैन्य ठिकानों पर टूट पड़ा अमेरिका। एयर स्ट्राइक का खतरनाक वीडियो आया सामने। गुस्से से आग बबूला हो गया ईरान। अमेरिका ईरान के बीच फिर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। तनाव अब एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है जहां से लौट पाना नामुमकिन लग रहा है। दोनों देशों के बीच हुआ सीज फायर अब पूरी तरह टूट चुका है और युद्ध की आग सुलग उठी है। अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने ईरान के भीतर तबाही का एक ऐसा वीडियो जारी किया है जिसने पश्चिम एशिया में खलबली मचा दी है। स्क्रीन पर दिख रहे इस वीडियो को देखिए। ये वो तस्वीरें हैं जो अमेरिका ने खुद जारी की हैं। आपको बता दें ये कोई मामूली हमला नहीं था। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बाकायदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह ऑपरेशनल वीडियो फुटेज पोस्ट किया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे अमेरिकी फाइटर जेट्स और मिसाइलों ने ईरान के ठिकानों पर सटीक और पिन पॉइंट हमले किए। बम गिरने के बाद आसमान छूती आग की लपटें और एक के बाद एक हुए कई सेकेंडरी ब्लास्ट ये बताने के लिए काफी हैं कि वहां किस कदर तबाही मची होगी। सेंटकॉम ने वीडियो पोस्ट करते हुए बेहद कड़ा संदेश भी दिया। उन्होंने लिखा कि इन हमलों का सीधा उद्देश्य स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कमर्शियल जहाजों और निर्दोष नाविकों पर हमला करने की ईरान की क्षमता को पूरी तरह से निस्तनाबूद करना था। अमेरिकी रक्षा अधिकारियों के मुताबिक इस बड़े ऑपरेशन में ईरान की रीढ़ की हड्डी पर चोट की गई है। अमेरिकी सेना ने विशेष रूप से ईरान की इन प्रमुख संपत्तियों को निशाना बनाया है। एयर डिफेंस सिस्टम, ईरान की हवाई सुरक्षा प्रणाली को पूरी तरह यहां पर ध्वस्त करने का दावा अमेरिका की तरफ से किया गया है। मिसाइल और ड्रोन स्टोरेज, जहां ईरान ने अपनी ताकतवर मिसाइलें और घातक ड्रोन्स छिपा रखे थे, उन्हें मलबे में तब्दील करने का दावा अमेरिका की तरफ से किया गया। रणनीतिक कमांड नेटवर्क, ईरान का वो कमांड सेंटर जहां से सैन्य अभियानों को दिशा दी जाती है, उसको भी भारी नुकसान पहुंचाया है, ऐसा अमेरिका का कहना है। अमेरिकी सैन्य अधिकारियों ने इस पूरे ऑपरेशन की जो डिटेल शेयर की हैं वो चौंकाने वाली हैं। 7 जुलाई को लगभग 80 ईरानी सैन्य ठिकानों पर हमला हुआ। IRGC की 60 से अधिक सैन्य नावें नष्ट हुई हैं। 8 से 9 जुलाई के बीच लगभग 90 सैन्य ठिकानों पर हमला हुआ। तटीय निगरानी केंद्र, लॉजिस्टिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और ड्रोन्स डिपो तबाह हुए हैं। अमेरिका का दावा है कि ये भीषण हमला कोई अचानक की गई कार्रवाई नहीं थी, बल्कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहे 3 कमर्शियल जहाजों पर ईरान द्वारा किए गए आक्रामक समुद्री हमले का करारा और सीधा जवाब था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी साफ कर दिया है कि ईरान के साथ हुआ समझौता अब खत्म हो चुका है और इस वादा खिलाफी की उसे भारी कीमत चुकानी होगी। एयरफोर्स 1 में पत्रकारों से बातचीत करते हुए ट्रंप ने सीधे कहा कि ईरान ने समझौते की इच्छा तो जताई थी, लेकिन उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता और यहाँ पर जीत अमेरिका की ही होगी। इस हमले के बाद ईरान से भी गुस्से की ज्वालामुखी फूट पड़ी है। ईरान ने अमेरिका को बहुत ही सख्त लहजे में चेतावनी दी है कि अगर ये सैन्य दुस्साहस नहीं रुका तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। ईरानी संसद के अध्यक्ष हैं मोहम्मद बगेर गालिबाफ। उन्होंने अमेरिका को सीधे चुनौती देते हुए कहा, अमेरिका को अब तक ये समझ नहीं आया कि दादागिरी और वादे तोड़ना अब मुफ्त नहीं है। मैं इसे सीधे शब्दों में कहूं तो अगर आप हमला करेंगे तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे, हम भी जवाब देंगे। गालिबाफ यहीं नहीं रुके। उन्होंने बेहद आक्रामक अंदाज में आगे कहा कि रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हॉर्मुज पूरी तरह से ईरान के संप्रभु नियंत्रण में रहेगा। उन्होंने पश्चिमी देशों को ललकारते हुए कहा, बेकार में हाथ पैर मत मारो वरना और भी गहरे दलदल में फंस जाओगे। हॉर्मुज केवल ईरानी समझौतों से ही खुलेगा, अमेरिकी धमकियों से नहीं। ईरान की तरफ से यह संदेश साफ किया जा चुका है। अचानक से सीज फायर टूटने और दोनों तरफ से हो रही इस भयंकर बयानबाजी और मिसाइल हमलों ने पूरी दुनिया को इस वक्त फिर से डरा दिया है। वैश्विक स्तर पर चिंता की लहर दौड़ गई है। संयुक्त राष्ट्र, पाकिस्तान और कतर जैसे देश तुरंत एक्टिव हो गए हैं। दोनों पक्षों से तत्काल संयम बरतने की अपील कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक पर्दे के पीछे से इस तनाव को शांत करने की कोशिशों में जुटे हैं, क्योंकि अगर ये टकराव नहीं रुका तो ये एक बहुत बड़े क्षेत्रीय या फिर वैश्विक युद्ध का रूप ले सकता है, जिससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और तेल सप्लाई पर गहरा असर देखने को मिलेगा। इस पूरे मामले पर और जिस तरह से ईरान और अमेरिका के बीच ये ताबड़तोड़ हमले देखने को मिल रहे हैं, फिलहाल इस पर हमारी नजर बनी हुई है। पल पल के अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।